कि हमारी सत्संग का जो विषय है वो ये है कि क्या इस संसार में कोई मरता है। ये जो संसार बना हुआ है पांचों तत्वों का, क्या इस संसार में कोई मरता है। क्योंकि हमें कहा जाता है कि मृत्यु होती है, तो हम जानेंगे मृत्यु है क्या, और ये जानेंगे, ये समझेंगे कि किसी चीज़ की मृत्यु होती भी है कि ये हमें नज़र आ रहा है सिर्फ और सिर्फ, या ये धोखा है। तो इस विषय को शुरू करने से पहले हम बंदगी करते हैं। बंदगी मेरे सदगुरु कबीर साहिब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहिब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक देव साहिब को बंदगी, बंदगी गुरु बीखा साहिब, मलुकदास साहिब, गरीबदास साहिब, रेगीदास साहिब, अचलू राम साहिब, दादूदास साहिब, मेरे सदगुरु विशनदास, सदगुरु प्रागदास, सदगुरु गिरदाई दास साहिब को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, सकल संतों को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो विषय ये था कि इस संसार में कौन मरता है, क्या कोई मरता भी है, क्या ये सिर्फ हमारी आंख का धोखा है। देखिए, सत्संग बहुत प्यारी है। अगर आपको सत्संग समझ में आए तो आप सत्संग को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, साहिब की एक साखी से शुरुआत करते हैं। साहिब कहते हैं कि माटी में माटी मिली, मिला पवन में पवन, मैं तो ये पूछूं पंडिता दोनों में मुआ है कौन। साहिब ने कहा कि देखिए, ये जो संसार है ये किस चीज़ से बना हुआ है, पांचों तत्वों से। हमारा शरीर किससे बना हुआ है, वो भी पांचों तत्वों से। अब हमें क्या लग रहा है कि हम मर रहे हैं। हम माँ के गर्भ से जब इस संसार में आते हैं, ठीक है, जब हम यहाँ पे जन्म लेते हैं, उस दिन से मृत्यु के दिन हमारे नज़दीक होते जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि मरता कौन है इस संसार में। साहब तो कह रहे हैं कि संसार में कोई नहीं मरता, ये सिर्फ आंख का धोखा है। हम बेहोश हैं, मैं आपको सत्य कह रहा हूँ, हम बेहोश हैं। अगर हम जागृत होते ना तो हम ये बात समझ चुके होते कि हम कभी नहीं मरते हैं। बस ये साइकिल है, ये धोखा है जिसमें हमें लग रहा है कि हम मर रहे हैं। जब हमारी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु का अर्थ क्या हुआ, हमारे शरीर में जो आत्मा है, जो जीव आत्मा है, उसी का निकलना हम समझते हैं कि हम मर गए। हम ये क्यों नहीं समझते कि हम शरीर नहीं है, हम जीव आत्मा है, और जीव आत्मा कभी भी नहीं मरती। जीव सोई जो जुग जुग जीवे, जब तक ये संसार है तब तक जीव है। जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत्ति परलय माई, देह धरे भर में 84, निर्भय कबो नाई। तो क्या समझ में आया कि जीव वो है जो जुग जुग जीता है, जो कभी भी नहीं मरता। ये सिर्फ हमारी आंख का धोखा है, क्योंकि हम जागृत नहीं हैं, हम बेहोश हैं। हमें ऐसा गुरु नहीं मिल रहा जो हमें उस जीव आत्मा का ज्ञान दे, जो हमें आत्मा का ज्ञान दे, जो उस परमात्मा का सच्चा ज्ञान दे, जो हमें समझाए कि इस संसार में मरण नाम जैसी कोई चीज़ नहीं है। बस ये प्रोसेस है जो चल रहा है। जीव मरता नहीं है। जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत्ति परलय माई, देह धरे भर में 84। वो देह धारण करती है। अगर हमने मनुष्य शरीर को प्राप्त कर लिया है, और जब जीवात्मा इससे निकलेगी तो ये नहीं हुआ कि अब मर गई जीवात्मा। मरी नहीं है, उसने दूसरा शरीर धारण करना है। देह धरे भर में 84, निर्भय कबो नाई। वो 84 लाख जूनियों में भटकती रहती है, वो अनेकों शरीर धारण करती रहती है। लेकिन ये हमारी भूल है कि हम समझते हैं कि मृत्यु हो जाती है। और साहब ने तो इतने तक कहा है कि जीवात्मा तो छोड़ो, ये जो पांचों तत्व हैं ये भी नहीं मरते। माटी में माटी मिली, मिला पवन में पवन, मैं तो ये पूछूं पंडिता दोनों में मोह है कौन। साहब कह रहा है, हम लोगों से बोल रहा है साहब कि तुम लोगों को क्यों भरमा रहे हो कि माटी में माटी मिली। जो मिट्टी है वो तो मिट्टी में जाके मिल गई, और मिला पवन में पवन, पवन जो है जाके पवन में मिल गया। मैं तो ये पूछूं पंडिता दोनों में मुँह है। अब बता पंडित, इस संसार में मर कौन रहा है।
जो जहाँ की है वो वहाँ जा रही है, फिर मर कौन रहा है? क्यों लोगों को भरमा रहे हो कि मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाओगे, नरक में जाओगे, मृत्यु के बाद ये होगा वो? हाँ, जन्म हो रहा है, एक प्रोसेस है जो चलता आ रहा है, जो कभी खत्म नहीं हो रहा है। वो खत्म होगा, ये प्रोसेस खत्म होगा। जब होगा, जब जीव आत्मा अपने असली निज घर को जाएगी, उस सत्य लोक को जाएगी, उस सत्य लोक को जानेगी। पहले तो जाने तो सही सत्य लोक है क्या। आज तक सत्य लोक ही समझ में नहीं आया। ये अगली सत्संग में हम क्लियर करेंगे कि सत्य लोक क्या है। तो देखिए, हम इस भ्रम जाल से क्यों नहीं निकल रहे हैं। हमें ऐसा गुरु नहीं मिल रहा है जो हमें बताए कि जीव आत्मा कभी नहीं मरती है, वो भटक रही है। बस उसे जागृत गुरु मिलना चाहिए जो खुद जागृत हो और अपने शिष्य को भी जागृत कर दे और ये कहे कि जीव आत्मा कभी नहीं मरती है, भटक रही है और तुम जागृत हो जाओ। बस गुरु अपने शिष्य को ये कहे कि तुम जागृत हो जाओ, नहीं तो तुम ऐसे ही आवागमन में आते रहोगे, लेकिन मरोगे फिर भी नहीं। मैंने पिछली सत्संग में एक गुरु गोरखनाथ की एक वार्तालाप बताई थी। गुरु गोरखनाथ के पास एक मनुष्य आया और उसने गुरु गोरखनाथ से कहा कि गुरुजी, मैं मरने जा रहा हूँ, मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ। तब गुरु गोरखनाथ ने कहा कि जाओ। अब आज के गुरु होते तो वो क्या बोलते कि नहीं नहीं जाओ, ये मनुष्य जन्म बहुत अनमोल है, ये है वो है, इसको आपको नहीं मारना चाहिए। ठीक है, आप जिसको समझाओगे ना, आज ऐसा समय है कि अगर किसी को सत्य का ज्ञान दोगे ना, उनको समझ में नहीं आएगी, उनको ठोकर लगने दो। तो गुरु गोरखनाथ ने बोला कि जाओ, तुम जाओ और जाके देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा, फिर तुम्हें मालूम होगा कि तुम मरते तो हो ही नहीं। वाह, ये सत्य है। ये तब पता चलेगा जब तुम मरोगे तो पता चलेगा ना। अब ऐसे कैसे पता चलेगा? क्योंकि जीवात्मा कभी नहीं मरती, वो उसी समय पे कोई दूसरा शरीर धारण कर देती है। अगर चाहते हो कि आप आवागमन में ना आओ, मरते हम नहीं है, हमारा मरण नहीं होता, हम आवागमन में आते रहते हैं। आवागमन से आने के लिए आप बचना चाहते हो तो ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने उस सत्य को चीना हो, जिसने उस सत्य को अनुभव किया हो। और सत्य को अनुभव करने के बाद आपका आवागमन खत्म हो जाएगा, आपकी सूरत, आपकी जीव आत्मा भटकना खत्म हो जाएगी, वो जीव आत्मा स्थिर हो जाएगी, वो उस सत्य को प्राप्त कर लेगी, उस सत्य नाम को प्राप्त कर लेगी, उस सदगुरु को चीन लेगी वो। और जब वो सदगुरु को चीन लेगी तब वो ये भी जान जाएगी कि मृत्यु नाम जैसी कोई चीज़ नहीं है। हमारे साहिब ने क्या खूब कहा। साहिब कहते हैं कि जहाँ मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरूं कब पाऊं मैं पूर्ण परमानंद। कि जहाँ मरने से जग डरे, ये संसार को भय दो जाके, मुझे मरने से कोई भय नहीं है, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि मैं तो मरता ही नहीं। मैं अमर हूं, मैं साहिब का अविनाशी तत्व हूं, मैं नी तत्व हूं, मैं नी अक्षर हूं और मैं कभी नहीं मरता हूं। और जो ये भेद जान लेता है वो उस सत्य की खोज करता है और ऐसे गुरु की शरण में जाता है जिससे वो उस सत्य को प्राप्त कर लेता है। और फिर वो भी साहिब की तरह बोलता है। वो कहता है कि जा मरने से जग डरे। हमारे जो गुरु हैं, सिख गुरु हैं, उनको कितनी तकलीफ दी गई। उन्होंने हमेशा ये कहा, क्योंकि उनको मालूम था, वो सत्य को जान चुके थे, उन्होंने सत्य को अनुभव कर लिया था। उनको मृत्यु के कोई भय नहीं था। उनको पता था कि यहाँ से ये तलवार चलाएंगे और यहाँ से हम अपनी सूरत को सत्य में लगाएंगे, हम हमारी आत्मा को उस परमात्मा में लगाएंगे। ये सत्य है। तो आप इस भय से निकल जाएं कि संसार में कोई मरता है, इस संसार में आवागमन होता रहता है, बल्कि मरता कोई नहीं। ये हमारी भूल है। ये एक सर्किल है, एक प्रोसेस है जो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है।
और हम इस भरम जाल में हैं, हम इस भूल में हैं कि हम मर जाएंगे, हमें भय है। और ये भय भी हमें जब मृत्यु नज़दीक आती है ना, जब हम समझते हैं कि बस अब मैं मरने वाला हूँ, तब हम रोते हैं, तब हमें ये भय होता है। लेकिन ये जब हम जवान होते हैं तब हमें ये भय होता ही नहीं है, तब हम इसके बारे में सोचते ही नहीं है, मृत्यु के बारे में सोचते ही नहीं है। देखिए ना, महात्मा गौतम बुद्ध ने कैसे उस सत्य को प्राप्त किया था। उसके हृदय में भी इसी चीज का तो भय आया था कि मृत्यु क्या है, मृत्यु से पार कैसे जा सकता हूं, क्या कोई ऐसी चीज है जो कभी नहीं मरती। ये भय, जो ये बात समझ जाता है कि मृत्यु के बाद कभी भी जीव का क्या आवागमन खत्म हो सकता है, कोई ऐसी कोई वस्तु है, कोई ऐसी अजर अमर चीज है, ऐसी कोई वस्तु है जिसको मैं प्राप्त करूं और फिर मैं कभी ना मरूं। अब मर नहीं रहा था, लेकिन वो जागृत होने के लिए ये चीज, ये हृदय में आनी जरूरी है। अगर हमें मृत्यु का भय ही नहीं होगा तो हम क्यों खोज करेंगे उस सत्य की। हमारे हृदय में आग लगेगी ही क्यों उस सत्य को प्राप्त करने की। मैं आपको ये कहना चाह रहा था, इसका सिर्फ ये मतलब था कि मृत्यु नहीं होती है, लेकिन आवागमन तो खत्म नहीं हो रहा ना। आज परमात्मा ने हमें मनुष्य शरीर दिया है, आगे की क्या गारंटी है कि हमें मनुष्य शरीर मिलेगा। मे भी हमें हिरण का शरीर मिल जाए, और जब हमारे पीछे शेर लगेगा, हम भाग भाग के, दौड़ दौड़ के कितना भागेंगे। आज भागेंगे, एक दिन भागेंगे, दूसरा दिन भागेंगे, तीसरा दिन भागेंगे, किसी ना किसी दिन तो हाथ आ जाएंगे ना शेर के। और आएंगे तो फिर वो शेर क्या हालत करेगा हमारी। इसीलिए बस मैं आपको कह रहा हूं कि जागृत हो जाएं। जब जागृत हो जाएंगे तो आप मृत्यु के बारे में जान लेंगे, आप सत्य के बारे में जान लेंगे। और जब आप जागृत हो जाएंगे तो आप उस परम सत्य को प्राप्त कर लेंगे, और उस परम सत्य को, उस अजर अमर अविनाशी को प्राप्त कर लोगे ना, फिर आपका आवागमन खत्म हो जाएगा। आवागमन खत्म हो जाएगा, आपका भय खत्म हो जाएगा, फिर आपको मृत्यु की कोई भय नहीं होगी। तो बस आज की हमारी सत्संग का यही विषय था। अगली सत्संग हम बहुत जल्द करेंगे। साहिब बंदगी सतनाम।